एपिसोड संख्या 2070 की दुनिया, मानवता का भविष्य कैसा होगा। 7 भाग, कुल मिलाकर लगभग। भाग 1, परिचय। भविष्य में झांकने की इच्छा। इंसान हमेशा से भविष्य को जानने का इच्छुक रहा है। सदियों पहले सितारों से भविष्य बताया जाता था। कभी राजा अपने ज्योतिषियों से पूछते थे कि अगला साल कैसा होगा। कभी सभ्यताएं आसमान की तरफ देखकर अंदाजा लगाती थीं कि आने वाले समय में बारिश होगी या सूखा। लेकिन आज इंसान के हाथ में ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ अंदाजा नहीं लगाती, बल्कि डेटा, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, विज्ञान और वैश्विक रुझानों को देखकर आने वाले समय के संभावित खाके, फ्रेमवर्क्स बनाती है। सन 2070 तक दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी होगी। वह बच्चे जो आज पैदा हो रहे हैं, वह 2070 में 60 वर्ष के होंगे। जो नौजवान आज कॉलेज में हैं, वह 2070 में अपनी जिंदगी के अंतिम चरणों में प्रवेश कर चुके होंगे। और जो शासक आज दुनिया चला रहे हैं, वह तब तक सिर्फ इतिहास की किताबों में होंगे। यह एपिसोड इसी सवाल का जवाब खोजने की पहली कोशिश है। 2070 की दुनिया कैसी होगी और इस बदलती दुनिया में भारत की स्थिति क्या हो सकती है। भाग 2, वैश्विक आबादी। जमीन पर कितने इंसान होंगे। 2070 में पृथ्वी पर इंसानों की संख्या लगभग 9.5 से 10 अरब तक पहुंचने की संभावना है। यह वृद्धि केवल संख्या का नहीं, बल्कि वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन का भी मसला है। नादर, सबसे बड़ी आबादी किसकी होगी। विश्लेषण बताते हैं कि 2070 तक भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश रहेगा। अफ्रीका की आबादी तेजी से बढ़ेगी। चीन की आबादी सिमट चुकी होगी। यूरोप बूढ़ा हो चुका होगा। आबादी के इस बदलाव के साथ भोजन, पानी, आवास, पर्यावरण और रोजगार जैसे मसले जुड़े हैं। 2070 तक सबसे बड़ी चुनौती भोजन और पानी का संतुलन होगी। शहरों की आबादी आज दुनिया में लगभग 4 अरब लोग शहरों में रहते हैं। 2070 तक यह संख्या 7 अरब तक पहुंच सकती है। इसका मतलब मेगा सिटीज का फैलाव, शहरी तनाव, अर्बन स्ट्रेस, स्मार्ट सिटी सिस्टम्स, वर्टिकल शहरों का बढ़ना, टेक्नोलॉजी पर पूर्ण निर्भरता। दुनिया में शहर सिर्फ रहने की जगह न होंगे, बल्कि डिजिटल नेटवर्क से जुड़े हुए स्वचालित सिस्टम होंगे। भाग 3, जलवायु परिवर्तन। सबसे बड़ा खतरा। 2070 की दुनिया का सबसे बड़ा खतरा पर्यावरण का तेजी से बदलना है। वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं कि 2050 के बाद दुनिया गंभीर मौसमी तबाही के दौर में प्रवेश कर जाएगी। या 2070 में संभावित हालात: अत्यधिक गर्मी, बढ़ते हुए समुद्र, तटीय शहरों की संभावित डूबती बस्तियां, प्यास के संकट, जंगलों की आग, खेती की कमजोर होती पैदावार। आज की तुलना में तापमान औसतन 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो सकता है। यह वृद्धि मामूली लगती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होगा। जलवायु के परिणाम स्वरूप लोग उत्तरी क्षेत्रों की तरफ प्रवास करेंगे। भोजन की पैदावार कम होगी। पानी की कीमत सोने जैसी कीमती हो सकती है। जो देश ग्रीन एनर्जी पर निवेश नहीं करेंगे, वह आर्थिक दबाव का शिकार होंगे। 2070 में दुनिया के पुराने तटीय शहर जैसे मुंबई, कोलकाता, कराची, शंघाई और मियामी पानी के खतरे के मुहाने पर होंगे। उनका भविष्य टेक्नोलॉजी और मौसमी प्रबंधन पर निर्भर होगा। भाग 4, टेक्नोलॉजी, मानवता का नया दौर। एआई, रोबोटिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी 2070 तक इंसान के हर पहलू को बदल चुकी होगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई आज जो कुछ कर रही है, 2070 में वह उससे कई गुना आगे होगी। यह इंसानों की तरह सीखेगी, जज्बातों को पहचानेगी, सोचने, फैसला करने, डिजाइन करने और रिसर्च करने के काबिल होगी। बहुत से पेशे पूरी तरह से बदल दिए जा चुके होंगे। दुनिया की आधी श्रम शक्ति, वर्कफोर्स, डिजिटल स्किल पर आधारित होगी। डिआरडीओ रोबोटिक्स 2070 में अनेक क्षेत्र पूरी तरह से रोबोट्स के हाथ में होंगे। फैक्ट्रियां, खेती, एग्रीकल्चर, निर्माण, कंस्ट्रक्शन, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल सर्जरी, घर के काम, डिलीवरी सिस्टम। इंसान और रोबोट का संबंध आज की तरह मशीन नहीं होगा। वह अर्ध स्वायत्त बुद्धिमत्ताओं, सेमी ऑटोनोमस इंटेलिजेंसेस की तरह होंगे।
क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम कंप्यूटर वह जटिल मसले भी सेकंडों में हल कर सकेंगे जो आज सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर सकते। इससे दवाएं, मौसमी मॉडल, नई धातुएं, नई टेक्नोलॉजी, आर्थिक योजना सब बदल जाएंगे। अंतरिक्ष का दौर 2070 तक अंतरिक्ष सिर्फ रिसर्च का मैदान नहीं होगा, बल्कि पर्यटन स्थल, औद्योगिक यूनिट्स, सोलर एनर्जी प्लांट्स, माइनिंग स्टेशन सब अंतरिक्ष में हो सकते हैं। भाग 5 वैश्विक राजनीति, ताकत का नया नक्शा। दुनिया की ताकत का केंद्र पश्चिम से पूर्व की तरफ स्थानांतरित हो रहा है। 2070 तक यह बदलाव पूरा हो सकता है। दरअसल अमेरिका अब भी ताकतवर रहेगा, लेकिन वह एकमात्र सुपर पावर नहीं होगा। चीन आर्थिक और तकनीकी तौर पर मजबूत, मगर आबादी की कमी और आर्थिक दबाव से कुछ कमजोर भी पड़ सकता है। भारत आबादी, बाजार, टेक्नोलॉजी और भू राजनीति जियोपॉलिटिक्स के कारण दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देश बन सकता है। अफ्रीका नई उभरती हुई अर्थव्यवस्था, युवा आबादी और संसाधनों के कारण वैश्विक प्रभाव बढ़ सकता है। यूरोप आर्थिक तौर पर मजबूत, मगर बूढ़ी आबादी से दबाव में होगा। डार वैश्विक ताकत का नक्शा 2070 की दुनिया बहुध्रुवीय मल्टीपोलर होगी। कोई भी एकमात्र बादशाह नहीं होगा। क्षेत्रीय ताकतें अपना दायरा बढ़ाएंगी। प्राकृतिक संसाधन और टेक्नोलॉजी नई ताकत बन जाएंगे। पानी और ऊर्जा राजनीतिक हथियार बन जाएंगे। भाग 6 अर्थव्यवस्था, बदलाव के नए रूप। 2070 में अर्थव्यवस्था आज की पारंपरिक शक्ल से पूरी तरह अलग होगी। डिजिटल करेंसी, दुनिया की लगभग हर राज्य अपनी सरकारी डिजिटल करेंसी चला रही होगी। कागजी नोट लगभग खत्म हो चुके होंगे। स्वचालित अर्थव्यवस्था, रोबोट्स और एआई पूरी दुनिया की पैदावार संभाल रहे होंगे। इंसानों की भूमिका ज्यादातर रचनात्मक, क्रिएटिव, रिसर्च, पर्यवेक्षण, सुपरविजन में होगी। कंपनियां, टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। डेटा तेल से ज्यादा कीमती होगा। एआई कंपनियां नए दौर की सल्तनतें होंगी। वैश्विक लेन देन डिजिटल सिस्टम्स पर होगा। और वर्चुअल वर्ल्ड 2070 में वर्चुअल लाइफ एक हकीकत होगी, जहां व्यापार, बिजनेस, शिक्षा, एजुकेशन, बैठकें, मीटिंग्स, बाजार, मार्केट्स, सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ सब डिजिटल दुनिया में संभव होंगे। भाग 7 निष्कर्ष। 2070 की दुनिया की समग्र तस्वीर। भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है, लेकिन रुझान बताते हैं कि 2070 तक दुनिया सुपर टेक्नोलॉजिकल, गंभीर मौसमी खतरों का शिकार, बहुध्रुवीय वैश्विक ताकत, डिजिटल अर्थव्यवस्था और रोबोट समाज, स्वचालित सिस्टमों पर चलने वाली दुनिया, स्मार्ट शहरों का फैलाव, ग्रीन एनर्जी की दौड़ बन चुकी होगी। और इस बदलती दुनिया में भारत जैसे देशों के लिए बड़े अवसर भी होंगे और बड़े चैलेंज भी। क्या आप इन विषयों में से किसी पर और जानकारी चाहते हैं, जैसे भारत की संभावित चुनौतियां या एआई का भविष्य?